कलयुग का अंधकार फैल चुका है, धर्म मर रहा है और अधर्म ने संसार को घेर लिया। फिर जन्मा एक बालक जिसके भीतर थी शक्ति, धर्म का संरक्षक, अधर्म का संहारक, कल्कि। ये है कल्कि की कहानी, जिसकी भविष्यवाणी हुई थी महाभारत की रणभूमि पर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण के जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हो चुकी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य प्रतीत होता था। शहर बस रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था और दुनिया पहले से कहीं ज्यादा चमकदार नजर आती थी। लेकिन धीरे धीरे ये चमक फीकी पड़ने लगी। विज्ञान और साधन जो इंसान की सुविधा के लिए बने थे, अब वही उसके लिए मुसीबत बन गए। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते और वहां से निकलकर भी स्क्रीन में खो जाते। रिश्ते टूटने लगे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एकदम चुप। तू चुप रहे। घर घर में कलह बढ़ने लगी। लोगों की बेहयाई की सीमा फैलने लगी और सड़कों पर लूटपाट, चोरी, मारपीट और हत्याएं आम हो गईं। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, वैसे वैसे आपदाएं भी बढ़ती चली गईं। कहीं सुनामी आता तो कहीं भूकंप। लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से इंसान जैसे तैसे उबरता तो महामारियां उसे फिर निगल जाती। चारों ओर मौत का साया था और हर घर में मातम पसरा हुआ था। लोग डर के साए में जीने लगे। इस दौर में लोगों को लगा कि शायद यही है कलयुग का अंत, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। धीरे धीरे दुनिया में एआई ने जन्म लिया। नमस्ते, हाउ कैन आई हेल्प यू? शुरुआत में सब बहुत खुश थे। You are my hero. Amazing. रोबोट घर का काम संभालने से लेकर बाजार की खरीदारी तक सब करने लगे। हवा में कारें उड़ने लगी और तेज हवाओं को चीरते हवाई जहाज बिना पायलट के आसमान में दौड़ने लगे। हर जगह मशीनों का कमाल दिखाई देने लगा। दुनिया आरामदायक हो गई और इंसान आलसी होता चला गया। लेकिन फिर अजीब चीजें होने लगी। लोग असली रिश्तों से दूर होकर रोबोट से शादी करने लगे। बच्चों के नाम पर लोग रोबोट्स पालने लगे। धीरे धीरे इंसान असली दुनिया से, धर्म से और अपने निशानी रिश्तों से भी दूर होता चला गया। अमीर और अमीर होते गए और गरीब। इंसान अपने ही बनाए जाल का कैदी बन गया। पर ये अंत नहीं था। कलयुग का असली अंधकार अभी बाकी था। विष्णु पुराण में जो लिखा था वो सच हो रहा है। समय ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और कलयुग अपने अंतिम चरण में आ गया है। कलयुग का साया इतनी भयानक है कि कंस, रावण और हिरण्यकशिपु जैसी आत्माएं भी डर से कांप उठे। प्रकृति ने इंसान से मुंह मोड़ लिया है। हर जगह सूखा और काल है। जब कभी वर्षा होती है तो वो अब पानी नहीं बल्कि तेजाब बरसाती है। कभी कभी तो सूरज और चांद दोनों कई दिनों तक लापता हो जाते हैं।
जब सूरज निकलता है तो उसकी धूप इतनी तीव्र होती है कि इंसान तड़प उठता है। मनुष्य की स्थिति जानवरों से भी बदतर हो चुकी है। वो इतना नीचे गिर चुका है कि भूख मिटाने के लिए एक दूसरे का मांस खाने को तैयार है। बाजारों में अब अन्न नहीं मिलता, केवल इंसानी मांस बिक रहा है। धरती पर ही नरक का अनुभव हो रहा है। अब तो 8 से 10 वर्ष की बच्चियां गर्भवती हो रही हैं, क्योंकि मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 से 30 वर्ष रह गई है। अब तो मंदिरों में धर्म नहीं, अधर्म सिखाया जा रहा है। जो जितना अधर्मी है वही उतना धनी और ऊंचे पद पर पहुंच रहा है। गंगा, जो कभी लोगों के पाप धोती थी, आज स्वयं खून से लाल हो चुकी है। वो अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही है। जब इस धरती पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब मैं अवतार लेता हूं। कलयुग के अंधकार के बीच एक नई सुबह जन्म ले रही थी। शंभाला गांव, जो अब भी शांति की गोद में बसा था। कलयुग की छाया से दूर लोग नृत्य और संगीत में मग्न थे। यही रहते थे विष्णुयश और सुमति, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम विष्णुदेवाय नमः, जिन्होंने अपना जीवन धर्म और भक्ति को अर्पित कर रखा था। एक प्रभात ऐसा आया जब विष्णुयश और सुमति निद्रा में लीन थे। तभी स्वयं भगवान विष्णु उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनकी दिव्य वाणी गूंजी, तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा जो कलयुग का संहार करेगा और इस धरती को पुनः सत्य युग की रोशनी में ले आएगा। उस दिन के बाद से दंपत्ति ने अपना संपूर्ण जीवन साधना, भक्ति और आराधना में समर्पित कर दिया। दिन बीतते गए और पूजा पाठ, ध्यान और अनुष्ठान चलते रहे। फिर वह दिव्य रात्रि आई जब नक्षत्र इतने अद्भुत थे कि चांद और सूरज एक साथ आकाश में दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर विष्णुयश बेचैनी से अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। विष्णुयश ने जैसे ही उसे अपनी बाहों में उठाया, उनका मन समझ गया, ये कोई साधारण शिशु नहीं, ये स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, कल्कि अवतार। और उसी पल पूरी सृष्टि में खुशी छा गई। आकाश में खड़े देवताओं ने कल्कि अवतार के दर्शन पाकर हाथ जोड़ प्रणाम किया। साथ ही चिरंजीवी भी, जो युगों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, आज प्रभु के दर्शन पाकर उनका सदियों का इंतजार पूरा हुआ। समय बीतता गया और कल्कि धीरे धीरे बड़े होने लगे। कभी वे अपने पशु मित्रों के साथ खेलते, तो कभी हंसते हंसते उन्हें अपने पीछे दौड़ाते। उनका बचपन हंसी और चंचलता से भरा था, लेकिन हर दिन, हर सांस मानो उन्हें यह एहसास दिलाती थी कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ था। लेकिन कलयुग के अंत और अधर्म के विनाश के लिए उन्हें साधना और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। और तभी समय के आदेश पर एक एक कर चिरंजीवी उनके सम्मुख प्रकट होने लगे। हनुमान जी ने उन्हें भक्ति और अपार बल का वरदान दिया।
परशुराम जी ने अस्त्र विद्या में निपुण बनाकर उन्हें अद्वितीय योद्धा बनाया। अश्वत्थामा ने रणभूमि की धैर्य और सूझबूझ का पाठ पढ़ाया। विभीषण ने नीति और धर्म के मार्ग की दिशा दिखाई। कृपाचार्य ने शास्त्र और काल का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। ऋषि व्यास ने धर्म और शास्त्रों का गहन मर्म समझाया और महाबली बलि ने त्याग और विनम्रता का अमर संदेश दिया। इन सातों चिरंजीवियों की शिक्षा और आशीर्वाद से कल्कि केवल एक बालक नहीं रहे, वे भविष्य के धर्म संरक्षक, कलयुग विनाशक बनकर उभरे। महायुद्ध का समय आ चुका था और कल्कि रणभूमि की ओर निकल पड़े। दूसरी ओर कलि भी तैयार था। उसके दो शक्तिशाली सैनिक थे, कोक और विकोक। कोक जिसकी शक्ति भीम से भी भारी, जिसके प्रहार से पर्वत तक बिखर जाए। विकोक शकुनी से भी अधिक धूर्त, जो अपनी माया से मृतकों को भी खड़ा कर दे। कल्कि ने सबसे पहले उन पर अपना दिव्य अस्त्र चलाया, जो उन्हें चिरंजीवियों से प्राप्त ज्ञान से मिला था। पहले वार में लगा कि उनकी कहानी यही समाप्त हो जाएगी, लेकिन उस प्रचंड प्रहार का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। दूसरे वार पर भी कोई असर ना हुआ। तभी कल्कि को अश्वत्थामा का दिया ज्ञान स्मरण हुआ। जब दो साए साथ हों युद्ध भूमि पर, तो उन्हें अलग करो और विपरीत दिशाओं में फेंको। कल्कि ने वैसा ही किया। क्षण भर में कोक और विकोक धराशायी हो गए। उनकी शक्ति सदा के लिए समाप्त हो गई। उनकी मृत्यु देखकर कलि विचलित हो उठा। फिर उसने स्वयं कल्कि पर प्रहार किया, जिसका उत्तर कल्कि ने उसके वार को आकाश में ही नष्ट कर दिया। और फिर कल्कि को परशुराम का ज्ञान याद आया। आज तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहा हूं। इसी से कलि का नाश होगा और सतयुग का आरंभ होगा। फिर कल्कि ने देवताओं और चिरंजीवों के आशीर्वाद से ब्रह्मास्त्र चलाया और एक झटके में कलि और कलयुग नष्ट कर दिया। और सृष्टि में शांति का उदय हुआ। सतयुग पुनः लौटा। उसके बाद भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती से हुआ। कोई तो है खुदा जिसकी दुआ से हो तुम मेरे दिल में सदा। कोई तो है खुदा जिसकी रज़ा से हो तुम मेरे जीने की वजह। ढूंढा था अब तक बस दो पल का चैन, और उनसे उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जय विजय। यही था नए युग का आरंभ, जहां धर्म की पुनः स्थापना हुई और अधर्म सदा के लिए पराजित हुआ।